और एक और क्वेश्चन यार जो बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं कि NS 125 ज़्यादा बढ़िया है या फिर ये हॉर्नेट 125 ज़्यादा बढ़िया है। 125 सीसी में ना ये सबसे ज़्यादा महंगी मोटरसाइकिल है अभी के टाइम पे। जितनी भी 125 सीसी की बाइकें मिल रही है ना मार्केट में, सबसे ज़्यादा जो सर्विस कॉस्ट हो गई, मेंटेनेंस हो गई, वो NS 125 की ही है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 6:40 हो रहे हैं और फिलहाल अपनी नई बाइक को लेके निकल चुका हूँ मैं घर से। आज ट्यूसडे है ना, तो ट्यूसडे को मैं सुबह सुबह मंदिर जाता हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ। और इस बाइक को यार सुबह सुबह ही चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसी स्पोर्ट्स बाइक को। दोपहर के लिए तो स्कूटी ज़्यादा बढ़िया है, इतने जाम में बाइक में क्लच दबा दबा के हाथ दर्द हो जाता है। और एक और क्वेश्चन यार जो बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं कि NS 125 ज़्यादा बढ़िया है या फिर ये हॉर्नेट 125 ज़्यादा बढ़िया है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों बाइक को कंपेयर करके बताऊंगा कि दोनों में से आपके लिए कौन सी ज़्यादा बेटर रहेगी। और यार अब तो नए GST के बाद ना प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो चुका है अपनी हॉर्नेट 125 का। ये लगभग 8-9 हज़ार रुपये सस्ती हो चुकी है। अब जो इसका ऑन रोड प्राइस है ना, वो 1,19,000 रुपये के आसपास चल रहा है। और वहीं जो हीरो की एक्सट्रीम 125 R है, उसका जो ऑन रोड प्राइस है वो चल रहा है लगभग 1,10,000 रुपये के आसपास, या फिर उससे भी कम, 1,09,000 या 1,10,000 चल रहा है। तो दोनों ही बाइक्स लगभग 9-10 हज़ार रुपये सस्ती हो चुकी है। जितने में आपको हीरो एक्सट्रीम मिला करती थी, उतने में अब आपको हॉर्नेट 125 मिल जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डील है। अगर मैं अब लेता ना तो मेरे 8,000 रुपये बच जाते हैं, 8-9 हज़ार रुपये। इस सेगमेंट में कोई और बाइक ऐसी नहीं है जो आपको ऐसे कलर दे रही है अभी के टाइम पे। सारे स्पोर्टी कलर है इनके। तो इसी के साथ पहुंच चुका हूं हनुमान जी के मंदिर में। बाकी अपनी बाइक देख लो, देखने में कुछ ऐसी लग रही है। बाइक तो यार बहुत ज़्यादा तगड़ी है ये। तो मंदिर होके आ चुका हूँ मैं, अब बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो सबसे पहले ना मैं आपको स्पेसिफिकेशंस वगैरह बता देता हूँ पल्सर NS 125 और हॉर्नेट 125 की, कि दोनों में क्या क्या मेन डिफरेंस है। इंजन की बात करें तो दोनों में 125 सीसी का इंजन आता है। पावर भी ना दोनों में लगभग सेम सी है। जो NS 125 है वो इससे बहुत ज़्यादा भारी है, वो लगभग 136 kg की है और ये 124 किलो की है। ओ ये देखो टोइंग चल रही है, टोइंग। हाँ, तो जिसकी वजह से ना पावर बराबर सी हो जाती है। ओ भाई आज तो यहाँ पुलिस खड़ी है, यहाँ तो कभी जिंदगी में पुलिस नहीं देखी मैंने। हाँ, तो मैं बोल रहा था पावर ना लगभग दोनों में सेम सी है। NS 125 भारी है तो उसमें थोड़ा पावर ज़्यादा मिलती है, ये थोड़ी हल्की है तो इसमें थोड़ी कम पावर है, लेकिन दोनों की बराबर हो जाती है आप चलाओगे तो। लेकिन अगर टॉप एंड की बात करें ना तो NS 125 आगे निकल जाएगी। इनिशियल में दोनों बराबर होंगी, लेकिन टॉप एंड में NS 125 आगे निकल जाएगी 100% इससे। टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड 115-117 के आसपास है, और वहीं NS 125 की 120 के आसपास है। वैसे भी यार 125 सीसी कौन ही चलाएगा 120-115 पे। वैसे भी यार 125 सीसी कौन ही चलाएगा 115-120। ये जो बाइक्स है ये सिटी के लिए बनी है, ताकि आप सिटी में चला सको और आपको स्पोर्टी लुक मिल जाए, माइलेज भी मिल जाए, मेंटेनेंस भी कम मिल जाए। तो ये काम करती हैं ये वाली बाइक्स जो 125 सीसी की स्पोर्ट्स बाइक है। हाईवे के लिए इतनी ज़्यादा मेरे को बढ़िया लगती नहीं है ये। हाईवे के लिए तो कम से कम 160 सीसी 150 सीसी होनी ही चाहिए, तभी मज़ा आएगा। उसमें क्या है, आप 100 की स्पीड में आराम से कंफर्टेबली क्रूज़ कर पाओगे, लेकिन इसमें नहीं कर पाओगे। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। उसके अलावा अगर प्राइस की बात करें तो ये जो है अभी के टाइम पे ये आ रही है 1,19,000 रुपये की ऑन रोड। वहीं जो NS 125 है वो इससे 2,000 रुपये सस्ती है। 125 सीसी में ना ये सबसे ज़्यादा महंगी मोटरसाइकिल है अभी के टाइम पे। इससे ज़्यादा महंगी बाइक नहीं है 125 सीसी में अभी के टाइम पे। पर वही ये महंगे होने के साथ साथ ये उस हिसाब के फीचर भी दे देती है। जैसे इसमें आपको TFT डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि इस सेगमेंट में किसी में भी नहीं है। इसमें आपको USD सस्पेंशन मिल जाते हैं गोल्डन कलर के, ये भी इस सेगमेंट में किसी में भी नहीं है। और अगर लुक्स की बात करें तो यार लुक्स तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। किसी को इसके लुक्स ज़्यादा पसंद आ सकते हैं और किसी को NS 125 के। वैसे जो NS 125 है उसके लुक अब काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, क्योंकि कई सालों से वो आई जा रही है। मतलब पहले 200 में आती थी, फिर 160 में आई, अब 125 में आ गई। 160 हो या 125 हो या 200 हो, देखने में सेम ही है, एकदम डिट्टो। बस टायर का फ़र्क है और इंजन का फ़र्क है, और कुछ भी फ़र्क नहीं है। इसीलिए सब देखने में सेम सी लगती है। NS 125 में ही आप 125 मिटा दो और चौड़े टायर लगा दो तो कोई पहचान नहीं पाएगा।
मतलब जिसको बाइक की इतनी अच्छी नॉलेज ना हो तो वो पहचान नहीं पाएगा ये NS 200 है, 160 है या 125 है। वैसे यार अगर बिल्ड क्वालिटी वगैरह की बात करें ना तो वो आपको इस सेगमेंट में NS 125 में ही सबसे ज़्यादा मिलती है। और अगर यार बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस सेगमेंट में आपको मेरे हिसाब से NS 125 में सबसे ज़्यादा अच्छी मिलती है। जैसे हीरो एक्सट्रीम है उसमें चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, ऐसी ये हॉर्नेट 125 है, इसमें एक्सट्रीम से थोड़े अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ पैनल इसके भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और कुछ तो सेम एक्सट्रीम के जैसे ही हैं। वहीं जो NS 125 है उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। वहीं जो NS 125 है उसमें आपको बिल्ड क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। वैसे जब मैंने ये बाइक ली थी ना तो मैं NS 125 भी देखने गया था, पर मेरा ना बाइक लेने का जो मेन मकसद था ना वो एक तरह से कंटेंट भी था, कुछ नई चीज़ थी, इसलिए मैंने NS 125 नहीं ली। मेरे को कुछ नया चाहिए था। तो वैसे ना NS 125 हर चीज़ में बेटर है हॉर्नेट से, बस एक मेरे को लुक्स में थोड़ी वो पीछे लगती है। मतलब वो पसंद है अपनी अपनी, किसी को लुक्स में वो ज़्यादा अच्छी लग सकती है, पर मेरे को ये ज़्यादा अच्छी लगती है। और दूसरी चीज़ इसमें फ़ीचर्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, जैसे इतनी तगड़ी TFT डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें बहुत तगड़े फीचर है। नेविगेशन देख सकते हो आप टर्न बाय टर्न। वैसे जो NS 125 है उसमें कोई कमी नहीं है, वो अपने हिसाब से एकदम परफेक्ट है। इंजन भी उसका ठीक है, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है, टायर भी उसमें ठीक मिल जाते हैं आपको, एक्सट्रीम वाला साइज ही मिल जाता है, हर चीज़ एकदम परफेक्ट है उसमें, चलने में भी ठीक है, इंजन रिलायबल भी है। अब आपको पल्सर 125 NS की वो चीज़ बताता हूँ जो मेरे को बेकार लगती है, वो है उसकी मेंटेनेंस। पहली चीज़ तो मेंटेनेंस हो गई। जितनी भी 125 सीसी की बाइकें मिल रही है ना मार्केट में, सबसे ज़्यादा जो सर्विस कॉस्ट हो गई, मेंटेनेंस हो गई, वो NS 125 की ही है। और उसका रीज़न यही है कि वो सेम टू सेम NS 200 NS 160 के बराबर ही है, बस इंजन छोटा किया है। तो इसीलिए अगर आपका कोई पार्ट टूटता है, कुछ भी होता है, तो आपको पैसे NS 200 NS 160 के ही देने पड़ेंगे, क्योंकि पार्ट सेम ही लगेगा दोनों में। जैसे ये बाइक है ना 500-500 रुपये में सर्विस हो जाती है। होंडा हॉर्नेट 125 हो गई, एक्सट्रीम 125 हो गई, ये दोनों ही बाइकों की सर्विस कॉस्ट लगभग सेम सी है, दोनों 500, 600, 700 रुपये में सर्विस हो जाती है। लेकिन NS 125 थोड़ी ज़्यादा में सर्विस होगी। और अगली चीज़ जो मेरे को NS 125 में बेकार लगती है वो है उसकी माइलेज। तो जो कंपनी है ना वो उसकी 45 की माइलेज क्लेम करती है 45 की, इसीलिए वो आपको रोड पे लगभग 40 के आसपास की माइलेज देगी। 35 तो नहीं, पर 40-45 के आसपास ही देगी। और वहीं ये जो हॉर्नेट 125 हो गई, ये आपको दे देगी आराम से 50 प्लस की माइलेज। चाहे से आप कैसे भी चला लो, 50 की माइलेज तो ये देगी ही देगी। और अगर प्यार से चलाओगे तो 50 प्लस ही दे देगी, 55, 60, 65 भी दे सकती है। तो इन 2-3 चीज़ों में ना मेरे को NS 125 बेकार लगती है। मतलब 125 सीसी के हिसाब से उसमें माइलेज और मेंटेनेंस नहीं है। इस बाइक को जब ऐसे उतर के देखते हैं ना तो लगता है कि कोई प्रीमियम बाइक है। मतलब इसके कलर ना अलग ही चमकते हैं रोड पे। इसका रेड अलग ही रेड है, ये स्पोर्टी रेड बोलते हैं इसे। और यहाँ पे आपको ब्लू कलर मिलता है, इसमें भी स्पार्कल होते रहते हैं। और दूर से देखने में ये ब्लैक लगता है, एकदम पास से देखोगे ना एकदम चमकता रहता है ये वाला पेंट। और ऊपर से ये गोल्डन कलर के सस्पेंशन, और ऊपर से फ्रंट में कुछ इस तरह की लाइट मिल जाती है तगड़ी सी। और इसका एग्जॉस्ट देख लो, मतलब हर जगह से बाइक लगती है कि कुछ अलग बाइक चल रही है रोड पे। पब्लिक रिएक्शन बहुत तगड़े मिल रहे हैं इसे। इसकी माइलेज तो यार बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसमें ना मैंने तेल पता है कब डलवाया था, जब मैं वृंदावन जा रहा था। उस तेल में मैं वृंदावन भी चला गया, वृंदावन से आ भी गया, और अपनी सिटी में भी मैंने 1 हफ्ते से घुमा रहा हूँ इसे, 1 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया। और अब जाके ना ये रिजर्व पे लगी है, और रिजर्व पे भी ये 150 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी, या फिर उससे ज़्यादा भी चल सकती है, क्योंकि अभी भी टंकी खोल के ना इसमें बहुत सारा पेट्रोल दिख रहा है। इस बार इसे जब तक चलाऊंगा, जब तक एकदम बंद नहीं हो जाती रोड पे, उससे पता चल जाएगा हमें कि ये रिजर्व पे कितने किलोमीटर चल पाती है। और बाकी इसके मीटर में आपको वो भी मिल जाता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब रेंज बता देती है गाड़ी कि इतने पेट्रोल में कितने किलोमीटर जाएगी। तो ये सारे फीचर्स आपको किसी और बाइक में नहीं मिलेंगे इस सेगमेंट में, ये आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ हॉर्नेट 125 में। इसके लिए आपको हॉर्नेट ही लेनी पड़ेगी। और बाइक यार बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है बाइक की, स्मूथनेस बहुत अच्छी है इंजन की। ये ना वही सेम इंजन है जो SP शाइन 125 में आता है, बस इसकी ट्यूनिंग करी है जिसकी वजह से इसमें थोड़ी पावर आपको ज़्यादा मिलती है और टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है। ऐसा नहीं है SP शाइन जितनी पावर मिलती है इसमें, SP शाइन से ज़्यादा पावर मिलती है इसमें। बाकी यार अगर इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो मेरे हिसाब से अगर आपको हाईवे पे ज़्यादा चलना है ना तो आपके लिए NS 125 ज़्यादा बढ़िया है,
क्योंकि एक तो उसका टॉप एंड अच्छा है और दूसरा वो भारी है, तो हाईवे पे और ज़्यादा स्टेबल रहेगी। लेकिन अगर आपको सिटी के लिए चाहिए, कभी कभी हाईवे पे जाना है, तो फिर आपके लिए ये हॉर्नेट 125 ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगी। जैसे एक्सट्रीम 125R है ना, उसके पार्ट सस्ते मिल जाते हैं, ऐसी ये भी है, इसके पार्ट्स भी आपको सस्ते ही मिलेंगे मार्केट में। वही है, जितना चीप कंपनी पार्ट यूज़ करेगी उतना ही वो चीप आपको बाद में मिलेगा। जब आपका वो पार्ट टूट जाएगा, आप दोबारा लेने जाओगे मार्केट में, और जितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी कंपनी देगी पहले से, उतना ही महंगा फिर उसके पार्ट्स भी आते हैं। तो वही सेम सिस्टम है, इसीलिए ना इनकी सेल ज़्यादा होगी हीरो एक्सट्रीम और हॉर्नेट 125 की, अगर आप कंपेयर करोगे पल्सर NS 125 से। और दोनों ने पार्ट शेयरिंग भी कर रखी है इस बाइक में, एक्सट्रीम और इसमें ना कुछ कुछ पार्ट एकदम डिट्टो सेम है। ओ भाई, चलते हुए ऑटो का टायर निकल गया शायद।